अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे पास बीएससी फ़िज़िक्स का बहुत इम्पोर्टेंट जो है कोर्स है नैनो टेक्नोलॉजी। और इसके नोट्स मैं आपको आज से प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगी। बहुत इजी वे में मैंने नोट्स क्रिएट किए हैं और मैंने सोचा कि मैं ये नोट्स आप सबके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसके नोट्स जो है वो बनाना और क्रिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने यही सोच के ये नोट्स क्रिएट किए हैं कि जो बीएस ऑनर्स फिज़िक्स के यानी कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में अपना बैचलर्स कर रहे हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट हो रहे हैं फ़िज़िक्स की डिग्री में, फ़िज़िक्स के फील्ड में, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये नोट्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के कोर्स में, जो कि अब रिसेंट बीएस फ़िज़िक्स का जो डिग्री है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जहाँ पे ये डिग्री ऑफ़र हो रही है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का कोर्स जो है वो उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे और समराइज्ड नोट्स प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों को इस कोर्स की तैयारी करने में आसानी हो सके। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नोट्स बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द नोट्स में उन्होंने मोस्टली हिस्ट्री इंक्लूड की होती है और कंपैरिजन क्रिएट किया होता है जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट्स बनी होती हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको जो नोट्स दूंगी वो स्टार्ट होंगे टूल्स टू मैयर एंड मेक नैनो स्ट्रक्चर से, कि हमें कौन कौन से टूल्स रिक्वायर होते हैं जिनसे हम मैयर कर सकें और नैनो स्ट्रक्चर्स को बना सकें। तो उन टूल्स के इंट्रोडक्शन से और उनकी टेक्निक से जो है हम लोग स्टार्ट लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे अपने कोर्स में और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में, आपका ज़्यादा से ज़्यादा CGPA आने में इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है हमारे पास टूल्स टू मैयर एंड मेक नैनो स्ट्रक्चर्स, और बुलेट फॉर्म में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। और सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं और इसमें कोई एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई हिस्ट्री जो होगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। सिर्फ मेन पॉइंट्स, मेन जो आप लोगों की चीज़ें हैं इस कोर्स में, वो आप लोगों को इन नोट्स में जो है वो मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये नोट्स किस तरह से बने हुए हैं और इन नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, और ताकि आप लोगों को जब आप लोग अपने नोट्स अपने बुक्स में अपने पास इन नोट्स को सेव करें या राइट अप करें या जो भी आप लोगों का मेथड है सेव करने का, तो आप लोगों की वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। टूल्स टू मैयर एंड मेक नैनो स्ट्रक्चर्स. The essence of nanotechnology is the ability to work at the atomic, molecular, and macromolecular levels in order to create materials, devices, and systems with fundamentally new properties and functions. Building blocks are atoms and molecules or their assemblies such as nanoparticles, nanolayers, nanowires, and nanotubes. Relative arrangement of the elementary blocks of the matter into their assemblies lead to the new properties and functions even for the same chemical composition. कि आपका मटेरियल या आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है या फिर आपका कोई ऐसा एलिमेंट्री ब्लॉक है जो कि नैनो स्केल पे आने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं और उसके फंक्शंस जो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल फॉर्म से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके फंक्शंस, उसकी कॉम्पोजिशन और उसका सरफेस एरिया वो उस नैनो स्केल पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। और कोई भी मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आपका ब्लॉक जो है वो नैनो स्केल पे जब आता है तो उसका सरफेस एरिया जो होता है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल प्रोडक्ट और ओरिजिनल ब्लॉक वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नैनो जो है वो 10⁻⁹ पे एग्जिस्ट करता है एंड दिस इज़ वेरी मच स्मॉल स्केल. For example, the arrangement of the carbon atoms at nanoscale is the only difference between the soft graphite, hard diamond and conducting nanotubes. मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे लिखवाई है क्योंकि और जो बाकी बुक्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, जितनी बुक्स हैं, आर्टिकल्स, उन्होंने इसके इंट्रोडक्शन की जो एग्जांपल है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने खींच के लिखी होती है, जिसको याद करना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टू द पॉइंट बात इसकी एग्जांपल देने वक्त हमने यही करनी होती है, जिसमें हम मोस्टली नैनो टेक्नोलॉजी में कार्बन एटम्स और नैनो ट्यूब्स वगैरह और ग्रेफाइट वगैरह को कंसीडर करते हैं। तो कार्बन एटम्स के ऊपर ही एग्जाम्पल जो है वो मैंने लिखी है. अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स एट नैनो स्केल इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्ट ग्रेफाइट, हार्ड डायमंड एंड द कंडक्टिंग नैनो ट्यूब्स. Machines with complex functions on the scale of a virus or a human cell are envisioned. The ability to rearrange matter on a nanoscale is the potentially a very economical way to obtain functionality with the promise of becoming the highest added value manufacturing approach. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस जो कि हमारे पास यूज़ होती है टू मेक द नैनो स्ट्रक्चर और टू मेजर द नैनो स्ट्रक्चर. द मैटर कैन बी रीअरेंज्ड एट दिस स्केल बाय यूजिंग वीक इंट्रैक्शंस सच एज इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल, hydrogen bond, van der Waals forces, hydrophobic or hydrophilic interactions, complementary DNA hybridization, fluidic assembly and other assembling and patterning approaches.
गाइडेड सेल्फ असेंबली. अब गाइडेड सेल्फ असेंबलिंग क्या होती है? गाइडेड सेल्फ असेंबलिंग इज एन एग्जांपल वेयर द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मेड अंडर कंट्रोल बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लो फील्ड, टेम्पलेटिंग और अदर मीन्स. नेक्स्ट इसमें मेन पॉइंट जो कि इंट्रोडक्शन में आता है हमारे पास, फॉर मेजरिंग एंड मेकिंग द नैनो स्ट्रक्चर्स, और उनको बनाने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए होते हैं उनका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लो एनर्जी डेसिपेशन. Manipulation of matter with atomic molecular precision by the weak interactions require low energy dissipation, significantly lower that changes at the subatomic level or changes at a larger scales for obtaining the same property or function. It may become the ultimate manufacturing approach once one would achieve fundamental understanding of the phenomena and processes at that scale. The main scientific drivers are discovery of new phenomena at nanoscale, methods of measurement and modeling of large number of nanoobjects. Next scientific driver जो हमारे पास main scientific driver consider किया जाता है वो है हमारे पास understanding the connection between nanostructure and function, manipulation with atomic and molecular precision, assembling and connecting at nanoscale, understanding modern biology, synergism with information technology. नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग. ये भी हमारे पास इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि इंजीनियरिंग का नैनो स्ट्रक्चर्स में क्या काम है और इंजीनियरिंग एज अ टूल किस तरह रोल प्ले करती है फॉर मेकिंग एंड मेजरिंग द नैनो स्ट्रक्चर्स. Engineering plays an important role because when we refer to nanotechnology, we speak about systems at nanoscale. Engineering needs to redefine its domain of relevance to effectively take this role in conjunction with other disciplines. Then next I have wrote reasons for the increased role of engineering. Several reasons for increased role of engineering are: nanotechnology deals with the system at nanoscale which are herically integrated in architectures at larger scales. जो कलरफुल वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास मेन पॉइंट्स हैं इस सारे टॉपिक्स के जो कि मैंने प्रोमिनेंट करके लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो सके अपने इस कोर्स में चीज़ों को याद रखने के लिए. Nanotechnology deals with the system at nanoscale which are herically integrated in architectures at larger scales. Typically, the number of components is in the range of hundreds or thousands or tens of thousands. Such components are defined by their collective behavior. Multiple phenomena act simultaneously. Nanotechnology requires the integration of methods of investigation from various disciplines in order to understand macroscopic phenomena, define transport coefficients, optimize processes, design products. Various methods need to be considered at different length scales. For example, multiscale modeling of dynamic fracture would require finite element simulation of continuum elasticity, atomistic simulation of Newton's equation, and electronic simulation of Schrödinger's equation. Then next are the main challenges. Main challenges are the creation of tailored structures at nanoscale, combination of bottom-up and top-down approaches to generate the nanostructure devices and systems. टॉप डाउन और बॉटम अप हमारे पास दो ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग नैनो प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी नैनो स्केल पे प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें बना सकते हैं. फर्दर चैलेंजेस आर integration of living and non-living structures, replication and eventually self-replication methods of at nanoscale, development of new concepts that would allow economic scale-up for industrial production, development of tools and processes to measure, calibrate, and manufacture. The engineering community needs to redefine the roles of engineering from analysis, design, and manufacturing mainly at macro and micro scales towards the nanoscale engineering. The last topic we have today is interconnected mega trends in science and engineering. और ये हमारे पास है 6 interconnected mega trends in the science and engineering are perceived as dominating the scene for the next decades. Information and computing, nanoscale science and engineering, biology and bioenvironmental approaches, medical sciences and eventually enhancing intellectual abilities, cognitive sciences concerned with exploring and enhancing intellectual abilities, collective behavior and system approach to study nature, technology, and society. Such advancements involve incoherence with multiple areas of confluence and with temporary divergences.
Next asked are the examples of the interconnected mega trends in the science and engineering. Information technology helps to simulate and visualize the nano world, and nanoscale tools help measurement and manipulation of the DNA. Nanoscale science and engineering is expected to grow in close synergism with the digital revolution and modern biology. Melding of human development with science and engineering development is also notable. Fundamental discoveries and evolutionary innovations at nanoscale create a tension between the society's quest for more control over nature in the future and society's strong desire for stability and predictability in the present. The development in nanoscale science and engineering is considered in this broader perspective. तो ये आज जो हमने पढ़ा ये हमारे पासिफिक इंट्रोडक्शन था फॉर मेकिंग द टूल्स that are nanoscale in the structure and the materials that can be used to make the nano structures. So tools to make and measure the nano structures का ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और ये जो बहुत समराइज्ड नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए और अगर आप किसी बुक्स में से इनका इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे और आर्टिकल्स वगैरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अभी एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे नहीं गई, इस पे अभी काम हो रही है, तो मोस्टली इस पे हमारे पास जर्नल्स और आर्टिकल्स मौजूद हैं और उनमें से मटेरियल को निकालना फॉर द इंट्रोडक्शन और उसको नोट्स क्रिएट करना और अपने कोर्स की तैयारी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि आप लोग अपने इस कोर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर सकें और जिन स्टूडेंट्स को नैनो टेक्नोलॉजी में कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है तो वो इन नोट्स से फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह कल से हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगी, जिसमें हमारे पास टूल्स एंड फैब्रिकेशंस आएंगी और मेट्रोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, प्यूरिफिकेशन ऑफ CNTs, फैब्रिकेशन ऑफ CNTs, कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह और उनकी काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं जो हम लोग इसी तरह नोट्स की फॉर्म में देखेंगे, जिससे आप लोगों को लर्न करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इस कोर्स के नोट्स जो हैं वो आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। और लास्ट में मेरी सिर्फ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।